अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले 29 मार्च की तारीख जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। 29 मार्च को क्या होगा और 29 मार्च के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, और उसके साथ साथ अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद का सियासी मंजरनामा और राना सनाउल्लाह की पेशकश कि अगर इमरान खान साहब रिक्वेस्ट करें तो उनको पेरोल पर रिहा किया जा सकता है। ये तमाम मौजूआत आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सर। मुझे आपकी ये 29 मार्च की बात पे ना थोड़ी सी हंसी सी आ रही थी, और ये भी परेशानी हो रही थी कि लोग जो हैं 29 मार्च से ऐसे डर रहे हैं जैसे पता नहीं खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, एस्ट्रोलॉजर और जो डॉक्टर होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि वो सही चीज को गाइड करें, या वो जिस प्रॉब्लम में है उससे उनको एक रास्ता दिखा सकें कि भाई आप जिस रास्ते से चल रहे हैं या आप जो दवाई ले रहे हैं इससे आपको फर्क नहीं आएगा, आप ये रास्ता बदलें या ये दवाई बदलें। तो हम लोगों का काम ये है। तो ये 29 मार्च हो या 31 मार्च हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। देखें, मसले प्लैनेट्स के जरूर नजर आ रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट मतलब जो है आपस में बहुत अच्छी एक दूसरे के कंजंक्शन में बैठ के बहुत अच्छे जो है असरात देने वाले हैं। असरात वो अच्छे नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये बोलें कि अगर कि खुदा ना खास्ता दुनिया खत्म हो जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो फिलहाल ऐसा मेरी रीडिंग में नहीं है। होने बहुत कुछ जाने वाला है, वो उसके ऊपर मैं भी आता हूँ। और एक और बात भी मैं यहाँ ऐड ऑन करूंगा कि हर अलग अलग हॉरोस्कोप के हिसाब से 29 मार्च की डेट उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं करेगी, कुछ लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। लेकिन जनरली ये देखा गया है, जब भी कंजंक्शंस होते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स के, जैसे 2020 में एक कंजंक्शन हुआ था, उसके बाद आपको कोरोना फेस करना पड़ा था। अब वो कंजंक्शन हुआ था दिसंबर में, और उसकी शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं आप चाइना से हो गई थी हल्की फुल्की, लेकिन दुनिया इस ट्रबल में आते आते मार्च अप्रैल हो गया था दुनिया को, जब लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया में। इसी तरह ये कंजंक्शन अगर अभी हो रहा है तो 29 मार्च को कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो 29 मार्च से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले 2 से 3 दिन तकरीबन यूं कह सकते हैं 70-75 घंटे जो हैं अगले बड़े सेंसिटिव हैं पूरी दुनिया के लिए। मुझे कोई खुदा ना खास्ता बड़ा इंसिडेंट होते हुए दिख रहा है इस वक्त। आई होप मैं गलत हूँ, क्योंकि वैसे तो हम पे बहुत वो तनकीजबाजी होती है कि भाई आप कोई बात ही सही नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं, सही नहीं होती, अल्लाह करे जो गलत बात है वो सही नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिन इसमें कोई मेजर इवेंट होने वाला है दुनिया में। तो इस यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मैं वापस समझा रहा हूँ, एक सीरीज स्टार्ट इस तरह से होती है, वो एपिसोड्स में चलती है। 2-3 दिन खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, फिर थोड़ा ठहराव आया, फिर 2-3 दिन कुछ हुआ, फिर ठहराव आया। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि 29 मार्च एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से 29 मार्च एग्जैक्टली कुछ नहीं होने वाला। 29 मार्च के बाद जो 5 अप्रैल है, 5 के बाद 14 अप्रैल है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके इसके अंदर जो ट्रांजिट हैं वो थोड़े डिफिकल्ट दिखते हैं मुझे, जो आपको आफ्टर इफेक्ट नजर आएंगे। आप आपने जो दूसरी बात ये की है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे एग्जैक्ट डेट जब पता चलेगी तब मैं उस डेट के हिसाब से आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैंने यह बात आपको शायद जनवरी से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे हम मार्च के करीब पहुंचेंगे, मामलात में आपको जो है एक अजीब सी बेचैनी दिखेगी। और ये बेचैनी सिर्फ सियासत में नहीं है। अगर एज ए इंडिविजुअल लेवल पे आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो भी परेशान होगा, उसके अंदर बेचैनी होगी, बेसकूनी होगी, या फिर उसके घर में मसले मसाइल चल रहे होंगे, आपसी झगड़े चल रहे होंगे। तो ये चीजें बहुत पीक पे जाएंगी क्योंकि इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ती जाएगी। वजह सिर्फ एक ही है कि एक ही घर के अंदर, यूं समझ लें कि एक ही घर क्या, एक ही कमरे के अंदर 6 अफराद को आपने बंद कर दिया है, और 6 के 6 एक दूसरे के मुखालिफ बंदे हैं। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि वो उस कमरे में क्या हाल होना। अब वो कमरा आपके जायचे में किस जगह पर है, वो चीज आपको तंग कर रही अच्छा, ये वैसे डेट तो फाइनल अनाउंस नहीं की, लेकिन ईद के बाद का अपोजिशन जमातों ने कहा है, और ईद के बाद मौलाना भी ऐलान कर चुके हैं कि हम एक बड़ी अवामी तहरीक चलाएंगे।
तो ईद के बाद का सियासी मंजरनामा अप्रैल का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक किस तरह का नजर आ रहा है? बहुत भयानक है सर, बहुत भयानक है। भयानक इन सेंस ये है कि एक तो सोलर इक्लिप्स हो रहा है 29 मार्च को, ठीक है, उसके बाद सैटर्न भी प्रेजेंट हो रहा है उस सेम हाउस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईद के फौरन बाद से लेके 14-15 अप्रैल तक, जब तक सन नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट नहीं करेगा, तो मामला बड़े संगीन होंगे। बहुत ही इंटेंस प्रेशर बना हुआ होगा। प्रेशर इन सेंस ये नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सी जिंदगियों में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और जो हायर लेवल पर है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो हायर लेवल पर है, जो बड़े एक्सट्रीम एलीट लेवल के लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सन सैटर्न जो होते हैं आपस में, जिस हाउस में भी बैठ जाए, वो डिस्टरबेंस फैला देते हैं, और स्पेशली एलीट क्लास के लिए। क्योंकि सैटर्न है, यूं कह सकते हैं, कार्मा का कार्य। और जो सन है, वो है आपकी एलीट क्लास का, रूलर्स का, लीडर्स का, इनका कारक। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आपस में क्लैश करता है। तो ये क्लैश अलग चल रहा है। इसके अलावा 4 प्लैनेट अलग है, राहु है इसके अंदर, सन है, मून है, आपका सैटर्न भी आ जाएगा, फिर मर्क्यूरी, वीनस। तो ये समझे 80% आपके प्लैनेट एक हाउस में आ रहे हैं। तो आप ये देखें, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मौलाना के ऊपर आप पता नहीं क्यों इतना वो एम्फेसाइज करते हैं, या कहते हैं कि मौलाना जिसकी साइड पे होंगे वो साइड पल्ला भारी है। मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे नहीं पता सियासी मंजरनामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा अगर आपके साथ आ भी रहा है, तो उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि वो बंदा स्लिप कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली है, तो फिर उस बंदे का रहना ना रहना एक ही बराबर है। हम्म। अच्छा, खान साहब की रिहाई पर हमने बारहा बात की, और कल राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दी कि खान साहब अगर चाहें तो हुकूमत को कहें, उनको जमानत पर रिहा करके एपीसी में भी शिरकत की दावत दी जाएगी, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शिरकत की दावत दी जाएगी। इसका मतलब खान साहब अपनी मर्जी से जेल में है, अपनी कंडीशंस पर, अपनी टर्म्स पे जेल में है। हुकूमत तो चाहती है कि वो उनकी टर्म्स पे आए, उनसे कोई एग्रीमेंट करें और बाहर आ जाएं। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुस्तकबिल करीब में, वैसे आपने फर्स्ट हाफ बताया खान साहब की रिहाई का, लेकिन अभी मार्च अप्रैल में कोई ये जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, कोई खास डेवलपमेंट? देखें, आप ये देख रहे हैं, मैंने शायद आपको एक और बात कही थी कि ये जितनी भी पार्टीज हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के ऊपर स्क्रूटनी होने वाली है। स्क्रूटनी का मतलब ये है, हर पार्टी में से छांटी होगी, और जितने भी आपके टेढ़े मेढ़े लोग हैं, जैसे भी उनके काम है, वो सब अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो है ना, चरखा चला है इसके ऊपर, आपकी पीटीआई पे। और मुझे लगता है उनके ऊपर सख्ती ज्यादा आएगी, क्योंकि उनकी वजह यह है कि उस पार्टी के अंदर एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, एक पीछे, एक आगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी पार्टी में जो गद्दार लोग हैं वो बाहर आए, ताकि खान साहब के रास्ते स्ट्रेट हों, हमवार हों, और वो निकल पाए। ठीक है, मैंने आपको खान साहब के लिए पहले भी कहा है कि खान साहब, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ में वो बाहर होंगे। ये जो हालात बन रहे हैं सारे, मुझे इसमें बहुत क्लियर पिक्चर महसूस हो रही है कि खान साहब के लिए रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे, और इनको निकालना इनकी जरूरत बन जाएगी, इनके सर्वाइवल की। तो हम्म। पहले तो बात मैं आपको यही कह चुका हूं कि अगर गवर्नमेंट ने ये 2 महीने निकाल लिए, अप्रैल और मई भी आप समझे 15, मतलब टोटल 45 दिन में गिन रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ने ये 45 दिन निकाल लिए, तो फिर मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट जो है अपना टाइम पूरा करेगी। लेकिन ये 45 दिन जो हैं, इनके लिए इतने आसान नहीं होंगे जितना ये सोच रहे हैं, ये भी मैं आपको बता। क्योंकि एक मल्टी लेवल पे प्रेशर क्रिएट होगा पूरी दुनिया में। जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, इनके ऊपर एक बहुत गंदा प्रेशर क्रिएट होने वाला है। और मैंने आपको सारी प्लानिटरी पोजीशन बता दी है। अब मैं उसको ज्यादा बताना शुरू करूंगा तो लोग थोड़ा सा उसमें ले जाएंगे कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट हो गया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको मतलब मिक्स कर देता हूँ थोड़ा सा, अपने डिटेल्स की वजह से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जो सिचुएशन बन रही है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमतें बहुत ज्यादा प्रेशर में आएंगी। तो खान साहब के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका होगा। अब बात वही है कि खान साहब इसको कैसे प्ले अराउंड करें, क्योंकि देखें, सियासत नाम ही गेम का है। अब अगर मुझे इतना भी पता है कि खान साहब ने अपनी सियासत में बहुत चेंजेस लेकर आ गए हैं। और आपने देखी है रिसेंटली इन्होंने, मतलब जो है
रिसेंटली उन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं मेरे ख्याल से, जैसे आप बता रहे थे कि कोई आलिया हमजा हैं उनको मतलब हायर लेवल पे लेके आए हैं, तो डेफिनेटली ये, जी, तो डेफिनेटली ये चेंजेस खान साहब किसी मकसद के लिए कर रहे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश थाम ली है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में खान साहब के रास्ते बहुत बेहतर होंगे। आखिरी सवाल, पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान की फाइल सदर ट्रंप की टेबल पर पहुंच गई है और अफगानिस्तान की फाइल को डील करने के लिए उन्होंने जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी है, ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़े सख्त व्यूज रखते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई पर्सनल ग्रज हो। और गुज़श्ता जो टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चैप्टर को देख रहे थे। और अभी भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का चैप्टर भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से कोई दबाव या कोई एक्शन देखें अमेरिका नजर आ की रहा है? तरफ, देखें अमेरिका ने एक्शन लेना है, लेकिन आपने बोला था बहुत ज्यादा एक्शन या बहुत ज्यादा दबाव, वो मुझे नहीं दिखता। मैं आपको बार बार एक ही बात करता हूँ कि मेजर कोई सैंक्शन या मेजर कोई खतरनाक बात मुझे नहीं लगती है कि ट्रम्प करे। बाकी जो है अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है इन सब चीजों से, कि ये तो मेरी रीडिंग्स है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है कि यहाँ से, यहाँ पे तो कुछ और ही मसले होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जितने इस वक्त सैंक्शन की बातें हो रही हैं ये कंप्लीट हो पाए, क्योंकि ये 2 महीने सर्वाइवल पूरी दुनिया, मैं बोलता हूँ 360 डिग्री के ऊपर रोटेट होने वाली है। हम्म। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, तो मुझे नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ही इम्प्लीमेंटेशन आएगी। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप लोगों के सवालात, गुज़श्ता वीडियोस के रिमेनिंग क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।